हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल जोशी और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि भैया दुबई में क्या करते हो, आप दुबई में क्या नहीं करते हो। मैं अभी रिसेंटली पिछले 2 ढाई 3 महीने से दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया मेरा कंटिन्यू ट्रैवल चल रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम से उसी काम में बिजी था सारा। तो मेरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट का भी काम रहता है मेरा। अगर आप भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन दुबई की। तो दुबई में कुछ क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं और कमेंट भी आए हैं। मैं कमेंट लगा दूंगा इधर साइड में और लाइन बाई लाइन मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा कि वो लोग क्या पूछते हैं। तो पहला कमेंट है मेरे पास। इसमें एक भैया ने लिखा है, मुकुल जी मुझे दुबई वाली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, थोड़ा डिटेल दे सकते हैं क्या। अब इनका पहला क्वेश्चन है कि आस्किंग प्राइस क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन इनका है, क्या कोई टैक्स या एक्स्ट्रा फीस इन्वॉल्व है इसमें। तीसरा इनका क्वेश्चन जो है वो है, क्या इस प्रॉपर्टी के लिए लोन मिल सकता है, अगर हाँ तो टर्म्स क्या होगी। और चौथा जो इनका क्वेश्चन है वो है, कितना पेमेंट ब्लैक और कितना पेमेंट वाइट में देना होगा अगर एप्लीकेबल है तो। ये 4 क्वेश्चन मेजरली इनके आए हैं। चलो एक एक करके इन चारों के मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला जो इनका क्वेश्चन है वो है, आस्किंग प्राइस क्या रहती है दुबई में। तो देखिए, दुबई में आप अगर लेना चाहते हैं तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, 4 बेडरूम अपार्टमेंट, 5 बेडरूम अपार्टमेंट, विला, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। अगर हम बात करें स्टार्टिंग प्राइस की तो अप्रोक्सीमेटली 2 सवा 2 करोड़ से आपका स्टार्टिंग रहता है दुबई के अंदर। अगर आप शारजाह में लेते हैं तो थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। दुबई के मुकाबले शारजाह थोड़ा सस्ता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि दुबई और शारजाह के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बीच में बस एक ब्रिज है जिसके राइट साइड में दुबई है और लेफ्ट साइड में आपका शारजाह है। बस इतना सा ही दूर है। तो बहुत सारे लोग जो दुबई में काम करते हैं, चाहे इंडियंस हो गए, चाहे पाकिस्तानी हो गए, चाहे बांग्लादेशी हो गए, किसी भी कंट्री के जो लोग दुबई में रह के काम करते हैं, वो लोग अपना जो रहन बसेरा है, जो रहने का जो है वो सारा करते हैं शारजाह में, कि शारजाह थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो वहाँ पे आपको सस्ते में ज़मीन प्रॉपर्टी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। दुबई की बात करें तो लगभग 2 सवा 2 करोड़ से स्टार्टिंग रहेगा मेन सिटी के अंदर, लाइक बुर्ज खलीफा के आसपास, जिस उस एरिया को डाउनटाउन बोलते हैं बेसिकली दुबई में। तो पहला क्वेश्चन जो है, आस्किंग प्राइस जो मैंने बताई आपको, लगभग 2 सवा 2 करोड़ से स्टार्टिंग रेट रहती है। और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपका 3 साल में डबल हो जाएगा। जैसे आज आपने 2 करोड़ रुपये डाले हैं, 3 साल बाद आपको अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो वो आपका 4 करोड़ रुपये हो जाता है। प्लस अगर आप रेंट पे देते हैं तो रेंट पे आपको आरओई मिलेगा कम से कम 8 से 9% के आसपास। 10% भी हो सकता है कभी कभी। 10% का मतलब अगर आपने 2 करोड़ रुपए लगाया है किसी फ्लैट में, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 20 लाख रुपए 1 साल का। उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। क्योंकि इनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या कोई टैक्स या एक्स्ट्रा फीस इन्वॉल्व है। तो एक्स्ट्रा फीस कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहती है इसके अंदर। और टैक्स की बात करें तो टैक्स फ्री कंट्री है दुबई। तो दुबई में आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो आपकी जो भी इनकम होती है ये आपकी बिल्कुल नॉन टैक्सेबल होती है। दूसरी चीज़, आप अगर कोई भी फ्लैट परचेज करते हैं दुबई के अंदर तो 10 साल का आपको एक गोल्डन वीज़ा भी मिलता है, जिससे आप साल में एक बार कभी भी दुबई में जा सकते हैं। और रही बात आपके पैसे की, रेंट पे दिलाने की प्रॉपर्टी, तो वो सारा काम हम ही करवाते हैं, आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा इनका क्वेश्चन है, क्या इस प्रॉपर्टी के लिए लोन मिल सकता है। बिल्कुल लोन मिल सकता है, बट उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने दुबई में जॉब करनी पड़ेगी किसी रेपुटेड कंपनी में, तब जाके आपको लोन मिलेगा, है ना। और चौथा जो इनका क्वेश्चन था, कितना ब्लैक और वाइट। देखिए सर, दुबई में आपको ब्लैक और वाइट का कोई सिस्टम है नहीं। आप जितना देना चाहें आप दे सकते हैं, जितना ब्लैक में देना चाहें, क्योंकि वहाँ पर टैक्स है ही नहीं, तो ब्लैक और वाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है सर। आपको लगता है आपके पास पूरा पैसा कैश पड़ा हुआ है, आप पूरा पैसा कैश दे सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पैसा कम है, मैं लोन कराना चाहता हूँ, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। और रजिस्ट्री का जो खर्चा है दुबई में वो सिर्फ 4% रहता है। उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं रहते। जैसे अपने इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके 7% के आसपास या 7.5-8% आपका रजिस्ट्री का रहता है। और अलग अलग सिटी में अलग अलग चार्जेस रहते हैं। उसके अलावा जीएसटी भी आपको पे करना पड़ता है जब आप फ्लैट लेते हैं तब। तो ऐसी चीज़ें वहाँ दुबई में नहीं होती है। दुबई में सिर्फ 4% का ही रहता है ना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो भाई ने पूछा है, मुकुल जी अगर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का क्या चार्ज है, प्लीज़ एक्सप्लेन। आप रिप्लाई नहीं देते हो, प्लीज़ इस बार ज़रूर बताना। तो मैं बता देता हूँ आपको। टैक्स का मैंने आपको बता ही दिया, 4% रहता है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन का जो मैंने बताया था आपको 4% मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा है, ये भाई पूछ रहा है कि आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो। तो देखो, रिप्लाई देने का ऐसा है सर कि पिछले 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल पे था, नहीं दे पाया।
और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कभी भी कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ या फिर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं किसी मीटिंग में होऊंगा या जब मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ तब मेरा इंटरनेशनल कॉल चालू रहता है, बट मैं बहुत बार मीटिंग्स में होता हूँ तो मैं नहीं उठा पाता हूँ। और टेक्निकली सर पॉसिबल भी नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि दिन के 200 से 300 फ़ोन मेरे पास आते हैं। अगर मैं नहीं उठा रहा हूँ तो आप नाराज़ ना हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है आंसर तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल करने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल होऊंगा तो मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है सर। अब अगला हम सवाल लेते हैं। मुकुल जी, दुबई में अगर टैक्स फ्री कंट्री है तो हमें दुबई में इन्वेस्ट करने में कोई टैक्स पे करना होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, जैसा मैंने आपको बताया है दुबई में कोई आपको टैक्स पे नहीं करने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आया है, मुकुल भैया मैंने सुना है आप दुबई में भी इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो दुबई में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं? बिल्कुल दुबई में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर जैसे आप उदयपुर में या फिर कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एक प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट होने में, सपोज मान लीजिए आज अगर आपने 50 लाख रुपए डाला है तो 50 लाख का 1 करोड़ होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे सर, है ना। अगर आपने कोई अच्छी जगह पे लिया है तो बात अलग है, बाकी हर जगह आपको ये ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर दुबई में अगर आप 2 करोड़ रुपए डालते हो तो आपको विद इन 3 ईयर टू 4 ईयर में आपको जस्ट रेट आपकी डबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, बिकॉज दुबई एक तरह से बिजनेस हब बन चुका है पूरी दुनिया का। दुनिया में हर चीज़ आज आप देखोगे, हर कंट्री के लोग आपको दुबई में देखने को मिल जाएंगे। अभी दुबई वाले सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं दुबई के अंदर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दुबई हर जगह अपने आप को आगे रखना चाहता है। वहाँ के जो शेख हैं वो भी अपने आप को आगे रखना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो चाहते हैं कि सब चीज़ें हमारे पास ही हो। अभी वो जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं उसकी भी एक खासियत ये है कि वो बड़ा एयरपोर्ट क्यों बना रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि पहला कारण तो है कि आज तक का सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में वो है लंदन, जहाँ से लगभग अप्रोक्सीमेटली 1800 फ्लाइट डेली की उड़ती है। और उसके बाद आता है दुबई, जहाँ से 1400 फ्लाइटें डेली उड़ती है एयरपोर्ट से। तो दुबई वाले चाहते हैं कि नंबर 1 हमको बनना है दुनिया में, इसीलिए वो नंबर 1 एयरपोर्ट वहाँ पे बना रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी फ्रेम दुबई के अंदर है, सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई के अंदर है, सबसे बड़ी होटल दुबई के अंदर है, फ्यूचर म्यूजियम दुबई के अंदर है। 2026 में लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ वहाँ पे, 2026 में आपको गाड़ियाँ उड़ते हुए दिखेगी। आप लिख के ले लीजिए मेरे से, बिकॉज मैं हर एक चीज़ वहाँ पे देख के आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी नई और भी दुबई में होने वाली है। दुबई में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप दुबई में जरूर इन्वेस्ट करिए। दुबई में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। रिटर्न में आपको कोई भी शिकायत होने वाली नहीं है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से ना जाके वहाँ नहीं जा सकते आप, और आपको लगता है हम यहाँ बैठे बैठे प्रॉपर्टी देख के अगर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट दुबई में एक रूल है सर, वहाँ पर कोई भी बिल्डर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। आपको किसी रेपुटेटेड ब्रोकर से ही आपको खरीदनी पड़ेगी। जैसा कि मैं अभी डिमैक के साथ भी काम करता हूँ, समाना बिल्डर के साथ भी काम करता हूँ, और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं वहाँ पे जो नामचीन बिल्डर है, उनके साथ में काम करता हूँ। तो आप मेरे थ्रू भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर ब्रोकरेज कुछ देनी नहीं होती है, वही प्राइस आपको दी जाएगी जो प्राइस आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर दिखेगी, वही प्राइस आपको हम देने वाले हैं बिल्कुल। और इसमें आपको किसी भी चीज़ का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहते हैं। जो भी चार्जेस आपको मैंने बताए हैं बिल्कुल क्लियर रहता है। जैसे अपने इंडिया में होता है कि ब्लैक अलग देना पड़ेगा, व्हाइट अलग देना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो पूरा व्हाइट दे सकते हो, पूरा ब्लैक दे सकते हो, बट वहाँ ब्लैक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है सर, क्योंकि जब आपके पास कैश पड़ा आप दे सकते हो। दुबई में टैक्स का कोई रोल ही नहीं है, टैक्स है ही नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी उसमें होने वाली नहीं है। दुबई में आप अच्छा से इन्वेस्टमेंट करिए अपने फ्यूचर में। अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ना है या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नई चीज़ें, जैसे कि मेरे एक क्लाइंट है, थोड़े दिन 2-3 दिन पहले उनका कॉल आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब में। वो बोलते हैं मुकुल जी बच्चों की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है आज की तारीख में कि हम अब क्या करें, जितनी हमारी जॉब की सैलरी आती है ना वो हमारे सारे खर्चे में निकल जाती है। तो आज आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत ही लंबी ये वीडियो बना ली है। अगर थोड़ी सी भी लंबी वीडियो है तो प्लीज़ आप पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें जो जानकारी दी है वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है वो क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे पुट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में जाके भी आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको लगता है नहीं पुट नहीं करना है, कॉल पे पूछना था, मुझसे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूं तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इस वीडियो में अगर आपको छोटी भी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है कि उनकी जो फुलफिलमेंट है, जो भी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो शायद पूरी हो जाए। सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है उसके ऊपर, ना कोई चार्जेस लगते हैं। लोगों को शेयर करते हो,
बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, आपके कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुकुल जी आपकी वीडियोस देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। डेफ़िनेटली सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल आपका ही है, आपको कैसे आगे बढ़ाना है आप जानते हो। मैंने बस आप लोगों के ऊपर छोड़ रखा है, आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते हो उतना आपका ही चैनल बढ़ेगा और मैं नई-नई चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी मैं बहुत सारे लेके आऊँगा। अब बात करते हैं, एक सवाल जो था वो मैं काफ़ी बार पूछता भी हूँ और आप लोगों को बहुत बार आंसर भी आए हैं उसके अंदर कि आप लोग मकान क्यों नहीं खरीद पा रहे हो, है ना? उसका आंसर मुझे देना है, बट उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे ना, तभी मैं वो आंसर दे पाऊँगा। वो आंसर बिल्कुल मेरे पास है, आपके हर एक सवाल का आंसर मेरे पास है, आप ये समझ लीजिए। ईगो नहीं है, और प्लस ईगो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट ये 17 सालों में जो मैंने सीखा है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उसका आंसर मेरे पास नहीं होता, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, उसका जो सवाल का जो आंसर है मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर देने वाला हूँ। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।